करना पड़ेगा, तभी हमारा काम करेंगे। इसी कड़ी को मैं हमारे साथ में युवा है विक्रांत तोमर में और अपने विचार तीनों बिंदु को फॉलो बताइए जी, समझा के जी। सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। असल में जो पंजाब के किसान, यूपी के किसान, हरियाणा के किसान, मैंने कहूँ पूरे भारत का किसान फिलहाल जो दिल्ली धरने पे है और आज का उन्होंने इतना बड़ा बंद आयोजन करवाया, इस आयोजन के पीछे, इस बंद करने के पीछे सबसे बड़ी समस्या है वे 3 कानून। सवाल सबसे बड़ा है 3 कानून कौन से हैं। बहुत आदमी तो इस बात को कहे जो वे कर रहे ठीक कर रहे हैं उनकी गैल में, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है 3 कानूनों में क्या है। मैं तीनों कानूनों की तुम्हें छोटी छोटी सी बात बताता चलूंगा। पहला है कॉरपोरेट खेती, दूसरा है एमएसपी और तीसरी है काला बाजारी। तीनों को ही मैं बात बता रहा आपको। कॉरपोरेट खेती की बात करें, सबसे पहले कॉरपोरेट खेती की बात करें या वो पूंजीवादी खेती, इसका सबसे बड़े उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक बहुत बड़ा लाला होगा जिसके पास घने पैसे होंगे, वो लाला बिजरोड़ में होगा, मान लिया बिजरोड़ का रकबा है 10,000 बीघे जमीन का। वो कहेगा बस सब अपने अपनी जमीन मुझे ठेके पे दो। किसी पे 5,000 रुपए बीघा खरीदेगा ठेके पे साल भर के लिए, किसी पे 7 खरीदेगा, किसी पे कुछ खरीदेगा। 5,000 बीघे मान लिया उसने, 10,000 रुपए में 5,000 बीघे जमीन उसने अपनी ठेके पे ले ली। सोच के देखो कि वो 5,000 बीघे में गंडा बोगा और 5,000 बीघे में गंडा बो लिया उनने अपना, और बाकी 5,000 रहेगी छोटे मोटे किसानों पे। तो सबसे बड़ी बात सोचने की है कि पर्ची पहले किसकी आवेगी। पर्ची पहले 5,000 वाले की आओगी, जिसको 5,000 बीघा गंडा बो रहा। मलकपुर शुगर मिल में गंडा उसका जाकर हमारा गंडा पड़ेगा कोल्लू में, और कोल्लू का रेट के मिला मैं सबको। पहली कॉरपोरेट खेती का सबसे बड़ा नुकसान हमें है किसानों को। यह जो कॉरपोरेट खेती है या पश्चिम बंगाल में या कर्नाटक में और हर उन एरिया में जहां चाय और कॉफी का उत्पादन हो वहां पहले से ही चल रही। तो हम देखते होंगे टाटा टी, टाटा की चाय, ताजमहल की चाय, ये बड़े बड़े जो पूंजीपति है इन्होंने उन जगहों पर कब्जा कर लिया जहां चाय और कॉफी का उत्पादन हो रहा था। अब उत्पादन वह जमीन थी आदिवासियों की, लेकिन वही आदिवासी अपनी ही जमीन में मजदूर बनकर रह गए और सारी आमदनी कौन ले रहा, ये टाटा और दूसरी चाय पत्ती बनाने वाली कंपनियां। ठीक, इस बात को हमें समझने की जरूरत है, ये कर के रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कानून लागू करवा के हमें अपने ही खेत में मजदूर बनवाते हैं, और होगा भी हुई जो कॉरपोरेट खेती है। दूसरा है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक ऐसा मूल्य है जिसे बीमा कीमत भी कह सके। बीमा कीमत का मतलब यह है सरकार हमें नू कहेगी कि थारा गंडा, थारी फसल, गंडे की बात कर ले कि थारा गंडा चाहे 1,000 रुपए क्विंटल बिक जा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन किसी भी कीमत पे न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर 315 है या 280 है, उस तले थारा गंडा हम भी कर नहीं देवे, हमारी गारंटी है अगर बिकेगा तो हम खरीद लेंगे। यो न्यूनतम समर्थन मूल्य। बीमा कीमत है कि उसे हम खरीद लेंगे, पर थारा गंडे की कीमत इस तरह उतरने नहीं देवे। लेकिन सरकार ने जब ये कानून लागू करा उन्होंने कहीं स्पष्ट नहीं करा कि एमएसपी को जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे। आप सरकार ने बोल दिया कि ठीक है भाई एमएसपी हम जारी रखेंगे, मोदी ने भी कहा कि इसे हम खत्म नहीं करेंगे। हम अपना गेहूं लेके मंडी पहुंचे, मंडी का अधिकारी कह लगा ना तो पहले से फूल है कोटा, अपनी फसल को जाओ कहाँ बेचो, बाजार में बेचो। बाजार में बेचे लाला, वे कहेंगे भाई जितना थारा एमएसपी का दाम है हम उतने पैसे दे नहीं सकते, कम में बेचता हो बेच ले। हमारी मजबूरी बन जाएगी, ना तो उसे मंडी ले रही, घरों से हम रख नहीं सकते और लाला में रेट नहीं देवे, तो हमारी मजबूरी होती है वो फसल वही लाला के गिर कांड। याद होगा मोरारजी देसाई की सरकार में 1-2 रुपए क्विंटल गंडा बिका था, चौधरी चरण सिंह की सरकार थी। उस चौधरी चरण सिंह बाद में आए थे उसमें, लेकिन हमें याद है मेरे बाबा जी बताया करें इस बात को। तीसरी है जी काला बाजारी। काला बाजारी का भी उदाहरण मैं सबसे बड़ा दूंगा। रोटी कपड़ा मकान एक फिल्म है मनोज कुमार की, उसमें काला बाजारी बिल्कुल खोल के बता रखी कैसी हो। हमारे बाबा जी चौधरी जगबीर सिंह प्रधान जी सिरसली वाले मुझे बताया करें बात कि एक दौर की बात थी जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे और जो बड़े इसके बड़ौत के और दूसरे आसपास के जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग थे, इन्होंने क्या करा, जो चीनी थी अपने यहाँ भंडार गृह में धर के रख ली और ये पूरे एरिया में ये साबित कर दिया कि चीनी है ही नहीं, तो उसकी कालाबाजारी कर ली उन्होंने। जब वह चीनी की कालाबाजारी हुई तो सहज बाहर निकाल लेते अपने दुकानों पे सामान को, अब भाई यह चीनी है थोड़ी बहुत है लेते हो ले लो, तो वह थोड़ी बहुत ही चीनी उन्हें बहुत ही महंगी पड़ने लगी। अर्थात इसका मतलब यह है जब सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ेंगे। तो इसको लेकर चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि हम ब्राजील से चीनी मंगवा रहे और फिर चीनी सस्ती होती चली जाएगी। बड़ौत के लालाओं को लगा लगा, आसपास के लालाओं को लगा लगा, ले भाई तो चीनी ब्राजील ताल लग रही,
तो कहीं ऐसा ना हो थारी चीनी यही स्टॉक में धरी धरी खराब हो जा, तुम अपनी चीनी काटनी शुरू कर दो। उन्होंने अपनी चीनी काटनी शुरू कर दिया, धीरे धीरे चीनी के दाम घटते चले गए। और आपको पता होना चाहिए मोदी सरकार ने इस काला बाजारी को इब्जा कानूनी मान्यता दे दी, कानून में पड़ गई, काला बाजारी को कानूनी मान्यता मिली। मैं अपने बजट बुजुर्गों से पूछना चाहूँ, सट्टा लगाना बढ़िया बात है खराब बात है? सट्टा लगाना बढ़िया बात है खराब बात है जी? खराब बात है नहीं है। लेकिन पिछले साल विधि आयोग ने कह दिया ड्रीम 11 और कौन सा है जो आईपीएल में सट्टा लगावे भाई, MPL अवे नहीं, ये सारे वेबसाइट और ये सारे वे एप्लीकेशन है जो सट्टा लगवावे ऑनलाइन। इसका मतलब है भारत सरकार ने सट्टे लगाने वाले में भी कानूनी मान्यता दी। और हालात हमारे ऐसे कर दिए इन लोगों ने कि सरकारी जितने भी संस्थान थे सब बेच के धर दिए, सब बेच के दे दिए सरकारी संस्थान। रेल बेच दी, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनी बेच दी, यहाँ तक कि ऐसा हो रहा पुलिस को भी ये प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है। हमें ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है। और जब तक हो सके किसानों को इस प्रकार से ही आंदोलन चलाना चाहिए जब तक ये कानून खत्म नहीं हो जाता। लेकिन मैं अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात और भी कहना चाहूँगा और उनका सहयोग लेना चाहूँगा कि केवल किसान के मुद्दे पे नहीं, अगर बेरोजगारी का मुद्दा उठे तो आप लोगों को भी हमारा साथ देना पड़ा। बेरोजगारी के मुद्दे पे भी, किसानों के मुद्दे पे, मजदूरों के मुद्दे पे, महिलाओं के मुद्दे पे, शांति के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे हम आपस में इसी तरह के आंदोलन प्रदर्शन करने पड़ेंगे। क्योंकि यह सरकार, इस सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यह सरकार हिंदू मुसलमानों के नाम पे हमें भड़काऊ जा और ऐसे ऐसे कानून पारित करवाओ जा। हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद से हमारा काम नहीं चलने का। हमारा काम चलेगा, हमारे अपने धंधे थे, व्यवसाय थे, हमारी अपनी खेती किसानी थे। सबको पता दाढ़ी का ना चोटी का, दाढ़ी मुसलमान चोटी हिंदू, दाढ़ी का ना चोटी का, झगड़ा है तो रोटी का। ये बात गलत है सही है? दाढ़ी का ना चोटी का, झगड़ा है तो रोटी का। हमें केवल इसी बात पर अड़े रहना चाहा। और मैं अपने बड़े बुजुर्गों से सम्मान पूर्वक यही बात कहूँगा कि जितना हमारे से सहयोग नौजवानों से लेना चाहे आप ले सकते हैं जी। हम हर टाइम हाजिर हैं। इनकलाब जिंदाबाद।